दिल को रोशन करे नूर का पैगम, हर अंधेरा मिटा दे। है कुरान का सलाम जिंदगी के रास्ते दिखाए वो किताब। कुरान की रोशनी है रहमत का समंदर, कुरान की रोशनी हर गम का है मंजर। कुरान की रोशनी रूह का है सफर। कांच कितना खूबसूरत लगता है ना, कितना खूबसूरत होता है कांच। वहीं जब वो कांच टूट जाता है तो वो कितनी तकलीफ देता है। ये सिर्फ कांच की बात नहीं है, ये आपकी बात है। जिस तरह से जब हम एक रूहानी तौर पे सब एक हो जाते हैं ना, जब आत्मिक तौर पे सब भाई भाई बन जाते हैं ना, तो वो कांच का ग्लास पूरा एक होता है। वहीं जब हम धर्मों में बट जाते हैं तो वो कांच टूट जाता है, और टूटा हुआ कांच सिर्फ तकलीफ देता है। वहीं अगर जब वो जुड़ा रहता है तो किस तौर पे जुड़ता है वो रूहानी तौर पे जुड़ता है। रूहानी तौर पे ना तो आपका कोई धर्म है, ना कोई धर्म, सिर्फ जिस्म से बंटते हैं। हम हिंदू, हम मुसलमान, हम क्रिश्चियन, हम पारसी, हम ये हम वो। आप मर रहेंगे ना तब भी वही निकल के जाएगी यहाँ से। कोई मरेगा ना तो वही निकल के जाएगी। बीमारी पूछ के नहीं आती है तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो। प्यार धर्म देख के नहीं होता है इंसान को। किसी से भी, किसी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन पे प्यार आ जाता है हमको। हम ये तो नहीं कहते ना कि तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, पहले ये बताओ तब हम प्यार करेंगे। बच्चों पे प्यार क्यों इतनी तेज खींचता है? क्योंकि बच्चों के अंदर धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बच्चे पाक साफ इनोसेंट रूह हैं, तो रूह जो है वो रूह को अट्रैक्ट करती है। रूहानियत में है बच्चे। छोटे छोटे बच्चों में सिर्फ रूह का एहसास होता है, तो वो हमारी रूह को अट्रैक्ट कर लेती है। वहीं जब वो बड़े हो जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या खुराफाते सीख के आ जाते हैं और अपने आप को धर्मों के नाम पे बांट देते हैं, तो क्या हो जाता है। सुनो ना, एक चीज़ ध्यान दो। आजकल तो खैर ये नहीं है, थोड़ा पहले जाओ। पहले क्या होता था? जिस घर में झगड़ा हो जाता था ना, माँ बाप कहते थे अब तो मैं पानी भी तब तक नहीं पीऊँगा जब तक मेरे बच्चे एक नहीं हो जाते। अरे खाना पीना त्याग देते थे, कहते थे अन्न नहीं जाएगा मेरे मुंह में, जल नहीं जाएगा मेरे मुंह में जब तक मेरे घर में फूट है। जब दुनिया के माँ बाप का ये हाल है कि था, अब तो सेपरेट कर देते हैं कि भैया सुकून से रहो, सेपरेट सेपरेट रहो। पहले वाले इतना वो था कि नहीं, फूट नहीं होनी चाहिए। फूट नहीं, फूट मनुष्यत होती है, मनुष्यत नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। सब एक रहो। अब तो किचन भी अलग हो जाते हैं, अब सब एक रहो पहले। तो जब दुनिया के इंसानों का ये हाल था, सोचो ये रूहों का जो रब है, ये जो आत्मा के जो परमात्मा है, वो जो पॉइंट ऑफ लाइट की बिग लाइट है, उनको कैसा लगता होगा कि मैंने तो सबके अंदर लाइट डाली, मैंने तो दुनिया में लाइट से भरी रूहें डाली, तो रूहें जिस्म को लेकर के लड़ रही हैं। मेरा धर्म अफजल, तेरा धर्म ऐसा, मेरा धर्म ऐसा, मेरा धर्म वैसा।
अरे किसी का धर्म नहीं कैसा, सारे धर्म को जोड़ दो रूहानियत से, सारे धर्म को जोड़ दो आत्मिकता से, निकल के वही आएगा दो चीज़, एक जिस्म दूसरी रूह, एक देह दूसरी आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं निकल के आएगा। बाकी सब बीच के कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये बात ना जब कोई मर रहा हो ना उससे पूछना, इलाज देख के नहीं लेता है वो कभी कि कौन क्या है क्या नहीं है। उस टाइम सिर्फ शिफात चाहिए होती है, उस टाइम सिर्फ होता नहीं अच्छे से अच्छा ढूंढ करके लाओ। जब पड़ती है ना तब एहसास होता है कि कुछ नहीं है, सिर्फ एक जिस्म है और एक रूह है, एक देह है और एक आत्मा है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट हमने अपने खेल पाल में बनाते बनाते दुनिया की क्या गत मचा डाली, एहसास भी नहीं हुआ। तो चलो, टूटा हुआ कांच बड़ी मनहूसियत होती है, दूसरा क्या करेगा हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने तौर पे इस कांच को टूटने नहीं देंगे, हम अपने तौर पे इस कांच को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि टूटा हुआ कांच सिर्फ और सिर्फ खून करने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ देने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ चुभने का काम करता है। हम ना तो चुभेंगे ना तो तकलीफ़ देंगे, हम जुड़ा हुआ ग्लास रहेंगे कि जिसको वो इस्तेमाल कर सके, वो कहे हाँ यही तो बेहतरीन ग्लास है मेरा जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। कहते नहीं खुदा ने फ़रिश्ता भेज दिया, भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है ये, तो वो कहें कि ये उनके भेजे हुए फ़रिश्ते हैं। फ़रिश्ता और दूत भी वो उसी को बनाते हैं ना जो बनाने लायक हो, जो यूज़ करने लायक हो। किचन में जाते हो ना, वो ही कप उठाते हो जो साफ़ सुथरा होता है, जो गंदे संदे टूटे चिटके फिटके कप होते हैं कभी नहीं उठाओगे, कहोगे ये इस गंदगी में कौन पिएगा। उसी तरीके से वो भी देखते हैं ये गंदा तो नहीं है, ये चिटका तो नहीं है, ये कुछ है तो नहीं इसके अंदर। इतना साफ रखो खुद को कि वो तुमको इस्तेमाल कर ले। उनका इस्तेमाल करना तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। अगर उन्होंने आपको इस्तेमाल कर लिया तो उनके इस्तेमाल होने लायक बनिए। आज हम महसूस करते हैं अपनी रूह को, रिलैक्स होकर के सुकून से बैठ जाइए, एकदम इत्मीनान से अपनी बॉडी को एकदम सुन कर लीजिए या रिलैक्स कर लीजिए। अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए। जिस तरह हमने अपनी बॉडी को एकदम सुकून से बैठा दिया है, किसी तरीके का हिलना डुलना उसमें नहीं हो रहा है, वैसे ही हमारी ख्यालात भी खामोश होती जा रही हैं। किसी तरह की कोई आवाज नहीं है अंदर से, हमारे ख्यालात एकदम खामोश हो चुके हैं। अपनी पेशानी पे ध्यान दीजिए, वो जगह जहाँ से आप सजदा करते हैं, उस जगह पर एक रोशनी मौजूद है, नुक़्ते नूर के रूप में। वो एक सफ़ेद नुक़्ता है रोशनी से भरा, उसमें से सफ़ेद लाइट निकल रही है और हमारे पूरे जिस्म में फैल रही है। एक एक हिस्सा हमारा सफ़ेद रोशनी से रोशन हो गया है। हम जैसे
एक रोशन जिस्म बन चुकी है। अब ये जो नुख्ता-ए नूर है, हम इसके बड़े नूर से मिलते हैं। हमारे सर के ऊपर एक गोल्डन गोल्डन बड़ा सा नुख्ता मौजूद है। ये वो गोल्डन बड़ा नुख्ता है जिसने इस छोटे नुख्ते को इसमें डाला हुआ है। ये बड़ा नुख्ता मेरी रूह का रब है। उनसे सारी रोशनियां मुझ पे बरस रही है इलाही नूर के रूप में। ये छोटा नुख्ता बड़े नुख्ते की रोशनी से रोशन होता जा रहा है। ये सफेद नुख्ता गोल्डन नुख्ते की इलाही बरसात में डूबता जा रहा है और हमें बहुत सुकून महसूस हो रहा है। इस सुकून को महसूस करते रहिए और इस प्रोसेस में आप जितनी देर टिकना चाहें टिके रहिए।